है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो मैग्नेटिज्म बेसिकली कब आता है, हम लोग ये पढ़ते हैं, देखिए कि कुछ सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक होते हैं। ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि जिन भी एलिमेंट्स के अंदर या जिन कंपाउंड्स की बात करें उसमें जो सेंट्रल मेटल है, यदि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और यदि पेयर्ड होंगे तो वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। जानते हैं ये सभी। अब हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की। तो लेंथेनॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या देखा था, लैंथेनम 3 पॉजिटिव ये जो आयन है ये ज़ीनोन की कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव आयन है जो ये 4f14 में होता है। याद कीजिए, ये 4f0 5d0 6s0, ये 4f14 5d0 6s0, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनम की और ल्यूटीशियम की। अब इनके अंदर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4f शेल कंप्लीटली फिल्ड है और ज़ीनोन फुली फिल्ड है। नोबल गैसेस में ns2 np6 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मतलब ये जो दो आयन हैं ये कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। और जिन भी आयंस के अंदर F12 F13 आ रहा है, F12 F13, इसका मतलब दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4। आप ध्यान से समझें, अगर ऑर्बिटल्स की फिलिंग कब स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी f ऑर्बिटल की फिलिंग। सभी में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उनमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जब तक 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते तब तक फुल्ली फिल्ड शेल नहीं बनता। 13 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब जिन भी आयंस के अंदर या जिन भी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के अंदर F1 से F13 आता है इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो क्लियर। अब मैग्नेटिक मोमेंट भी 2 टाइप्स की होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मोशन स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दो होते हैं। स्पिन मोशन हो गया अराउंड इट्स ओन एक्सिस और ऑर्बिटल मोशन हो गया अराउंड न्यूक्लियस। इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट भी जो है वो दो प्रकार की होगी, एक होगी ड्यू टू द स्पिन मोशन और एक होगी ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में आप मैग्नेटिक मूवमेंट का एक फॉर्मूला लिखते हो, वो होता है n × n+2 इसका स्क्वायर रूट और मैग्नेटिक। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस फॉर्मूला के साथ लिखा होता है इट इज स्पिन ओनली फॉर्मूला। आप बुक के अंदर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज बिल्कुल साफ साफ लिखी होगी, इट इज स्पिन ओनली फॉर्मूला। और यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऐसा कि नहीं होता। मतलब ट्रांजिशन मेटल्स के केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है दैट इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो क्विंच हो जाता है, क्विंच बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लिगेंड के साथ जो बाइंडिंग है वो होती है, जिस वजह से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आता। आप अपनी हायर क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्विंच हो जाता है ड्यू टू द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल डी ऑर्बिटल एंड लिगेंड्स। लेंथेनॉइड्स के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है, लेंथेनॉइड्स के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है वो दोनों तरह से होता है, स्पिन कंट्रीब्यूशन भी प्लस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। जो लेंथेनॉइड होंगे उनके साथ आप उनका अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो वो इस फॉर्मूला से नहीं आएगा जिससे ट्रांजिशन मेटल्स का आ रहा है, क्योंकि ये तो स्पिन ओनली है। उसमें आपको अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें स्पिन कंट्रीब्यूशन भी आएगा, उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी आएगा। और वो फार्मूला जो है वो क्या है, लेंथेनॉइड्स के लिए
म्यू इज इक्वल टू जी रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस वन और मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला लगता है। इसके अंदर जी है जो, वो क्या होता है, लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं लैंड स्प्लिटिंग फैक्टर। और जे है जो, वो होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये वो कौन सी है आचा की? दो जरा। जी की वैल्यू कैसे निकालोगे? जी की वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का न्यूमेरिकल पूछते हैं एग्जाम के अंदर। जी की वैल्यू ये होती है 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2j इंटू जे प्लस वन। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एक बार समझो उसे अच्छे से। जी की ये वैल्यू होती है 1 प्लस जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2j जे प्लस वन। एल क्या है? कैपिटल एल। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। कैपिटल एस क्या है? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जैसे आप क्वांटम नंबर पढ़ते थे उसमें स्मॉल एस और स्मॉल एल होता था, उसी के कोरिस्पोंडिंग ये कैपिटल एस और कैपिटल एल है। ऐसे समझो। स्मॉल एस को आप स्पिन बोलते थे, कैपिटल एस क्या है? टोटल स्पिन। स्मॉल एल को हम क्या बोलते थे? एंगुलर क्वांटम नंबर। तो कैपिटल एल क्या है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। अब आ जाओ जे के ऊपर। जे क्या होता है? जे है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे मैंने टोटल ऑर्बिटल और यहाँ पे टोटल स्पिन मेंशन किया, इसके साथ मैंने टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखा है। मतलब ये इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। एल और एस का रिजल्टेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जे। और जे की जो वैल्यूज हैं वो होती हैं एल प्लस एस से स्टार्ट होके एल माइनस एस तक। ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, इंटीग्रल वैल्यूज। कैसी वैल्यूज होंगी? इंटीग्रल वैल्यूज। जैसे सपोज करो l प्लस एस 5 है, सपोज ये 5 है और ये 1 है। एक सेकंड के लिए अज्यूम करो लेट l इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू 2 सपोज। तो j की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस 2 इसके अकॉर्डिंग 5 और 3 माइनस 2 इसके अकॉर्डिंग 1। तो 5 से 1 के बीच की इंटीग्रल वैल्यू जे की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। एग्री? अब आपने देखना है इफ ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फिल्ड। इफ ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फिल्ड। मोर देन हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? लेंथ एंड विड्थ के अंदर 4f होता है। 4f ऑर्बिटल होता है कि नहीं? अगर 4f में मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोर देन हाफ फील्ड का मतलब हो गया मोर देन 7 इलेक्ट्रॉन्स। इफ ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फील्ड देन यू हैव टू टेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ G and if orbital is less than half filled then you have to take minimum value of G। यहां देखो J की वैल्यूज क्या है? L प्लस एस से L माइनस एस तक। समझो यहां ध्यान से। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5 और मिनिमम वैल्यू क्या है? 1। अब आप इनमें से कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? ये तो बहुत सारी आ गई, तो उसको ध्यान में रखना है। अगर ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है तो कौन सी वैल्यू लेनी है? मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड है तो कौन सी लेनी है? मिनिमम। और अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो तो वही बोल रहे हैं।
एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगा तो एक ही वैल्यू आएगी, वो मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें मिनिमम मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं होगा, ध्यान से देखना अभी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके ना हम एग्जांपल करते हैं, फिर आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखो, आपको क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए लैंथेनॉइड आयन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f9। ठीक है, 4f9 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक लैंथेनॉइड आयन की, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? 4f 7 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लो। ठीक है, f के लिए ml की वैल्यूज क्या होती थी बोलो? -3 2 +3 इंक्लूडिंग 0। क्वांटम नंबर पढ़ते थे ना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 पढ़ते थे, ऐसा कि नहीं? क्वांटम नंबर के अंदर पढ़ते होते थे। तो यहाँ पे लिखना शुरू करो, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। एक एक ऑर्बिटल पे एक एक वैल्यू +3 से -3 तक असाइन कर दो। अब 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब आपको कैपिटल L निकालना है। कैपिटल L क्या होता है? समेशन ml। कैपिटल L देखिए, +3 वाले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और जो ऊपर वैल्यू लिखे हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलो। 2 × 3 6 प्लस 2 × 2 4 1 × 1 1 0 × 1 0 1 × -1 -1 -2 -3। तो L की वैल्यू क्या आ गई? 5। क्लियर? अब निकालिए S, कैपिटल S। +½ -½ 0 +½ -½ 0 1 2 3 4 5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। स्पिन कितनी है उसकी? 1/2। तो S की वैल्यू होगी 5/2। एग्री? यहां तक क्लियर है? अब निकालो J। J क्या होगा? L + S2 L - S। 5 + 5/2 कितना हो गया? 15/2। और 5 - 5/2 कितना हो गया? 5/2। ये वैल्यूज आ गई। अब ये ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है? मोर देन हाफ फील्ड है। तो कौन सा J लेना है? मैक्सिमम J। तो J की वैल्यू आ गई 15/2। ये आपके पास J आ गया, ये आपके पास L आ गया और ये S आ गया। इस फॉर्मूला को पुट करके G निकालो। L, S और J मैंने कैसे कैलकुलेट करे, ये क्लियर है? बोलो क्लियर है? yes, मैं और एग्जांपल करवा दूंगा। तो G निकालो पहले। 1 + J × J + 1 15/2 × 15/2 + 1 प्लस S × S + 1 5 × 5 + 1 5/2 सॉरी माइनस L × L + 1 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2J 2 × 15/2 × 15/2 + 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको आप सोल्व करेंगे जल्दी से। ये हो गया 7/2 हो गया ना, 35/4 हो गया। ये माइनस हो गया 30 और ये 17/2 तो नीचे 4 हो गया 225 और 20 255। देखो इतना आता है 5। ये G आ गया। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? यही आएगा, कर सकते हो। अब देखना ध्यान से, G की वैल्यू कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। एलसीएम लो इसका, सोल्व करो।
फिर म्यू है g इंटू रूट ऑफ j इंटू जे प्लस वन। तो j इंटू जे प्लस वन आपके पास कितना आता है 255/4। इसका रूट 4 का रूट मैंने 2 नीचे बाहर निकाल लिया और g की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। g की वैल्यू 1.33 आ रही है, g की वैल्यू आ रही है 1.33 सोल्व करने से। तो 1.33/2 इंटू रूट ऑफ 255, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गई एंड मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 10.62 होल मैग्नेट। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। आपको सपोज ये दे दिया जाए कि 4F3 है, 4F3, इसमें निकालो मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगी। देखो अपने को पता कैसे चलता है कि इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो एक होता है एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट, थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट, और एक होती है कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट। थ्योरेटिकल क्या है, आपको पता चला कि इस कंपाउंड में या इस लेंथेनॉइड या पर्टिकुलर किसी भी आयन में इतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने n × n+2 का रूट बोर मैग्नेट्रॉन फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट जो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डिफरेंट आती है। जितनी हम सोच के चलते हैं आनी चाहिए उससे कितनी आती है, डिफरेंट, ज़्यादा आती है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ और कंट्रीब्यूशन भी है, और वो कंट्रीब्यूशन कौन सा है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। आगे बात समझ में। अब 4F3 है, जैसे 4F3 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर दूं, कैपिटल L कितना आ गया 3 + 2 + 1 समेशन ml 6 आ गया, एग्री। कैपिटल S समेशन ms 3/2 आ गया, J कितना आ गया 6 + 3/2 से लेके 6 - 3/2 कितना आ गया ये 15/2, और ये कितना आ गया 9/2। अब ये ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो J क्या होगा 9/2 मिनिमम J। L आपको मालूम है 6, S आपको मालूम हो गया 3/2, J आपको मालूम हो गया 9/2। यहाँ पे पुट करके G निकाल लो और फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करके मैग्नेटिक मोमेंट। आगे बात समझ। अब देखो 4F7 होगा तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला ना एग्जैक्टली हाफ फील्ड में एक ही केस बनेगा, वो क्या होगा वो देखिए। सपोज वी हैव 4F7 गैडोलिनियम, कैपिटल L = समेशन ml, इसको सबको ऐड करो, देखो इसकी वैल्यू 0 आएगी, आएगी या नहीं आएगी, yes. और कैपिटल S समेशन ms 7/2 आएगा। तो अब 0 किसी में ऐड कर लो या किसी में सब्ट्रैक्ट कर लो तो J की A की वैल्यू आएगी ना। पहले तो क्या हो रहा था, सपोज हम 1/2 ऐड कर रहे थे, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो फर्क पड़ रहा था, एक ज्यादा वैल्यू आ रही थी और एक कम आ रही थी। अब आपको 0 ही ऐड करना है या 0 ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ने वाला। तो J की A की वैल्यू आएगी, ये L रहा, ये S रहा, ये J रहा, इसमें पुट करो G आएगा, फिर उस फॉर्मूला पुट करो G √J × J + 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर हुआ।